Good morning everyone. Today we will discuss about next chapter, that is how do organism reproduce. इसमें सबसे पहले हमारी हेडिंग है एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। क्या ऑर्गेनिज्म अपने आप की एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट कर सकता है? तो हम यहाँ बोलेंगे नो, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी कभी भी क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि जब उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डीएनए कॉपी होगा, जब उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डीएनए कॉपी होगा, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कॉपी होगा तो वो कभी भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज आएगी, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता। इसलिए वो पूछ रहा है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, तो नो, डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन। कुछ ना कुछ उसका बॉडी डिज़ाइन जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। तो कोई भी पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशन आती है, वेरिएशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीचेस। नीचेस का मतलब होता है लिविंग प्लेस, रहने की जगह। तो हर पॉपुलेशन का अपना एक प्लेस है, नीचेज है, जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म रहता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो उसी के साथ साथ वो ये बातें भी बता रहा है कि जब नीचेज में कोई भी जो हैबिटेट है उसकी कोई भी कंडीशन चेंज हो जाएगी, जैसे मान लो टेम्परेचर अर्थ का धीरे धीरे बढ़ रहा है, वाटर लेवल भी वेरी करता है, मेटेरियोराइट्स हिट्स भी होते हैं, तो इस तरीके जो चेंजेज आते हैं, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसकी बॉडी पर भी ड्रास्टिकली इफ़ेक्ट पड़ेगा, बुरी तरह इफ़ेक्ट पड़ेगा, और उसकी वजह से कोई भी पॉपुलेशन वहाँ से वाइप्ड आउट हो सकती है, मतलब रिमूव आउट हो सकती है, पूरी की पूरी ख़त्म हो सकती है। इसलिए जो कोई भी पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इफ़ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, टेम्परेट वाटर में रह रही है, टेम्परेट मतलब थोड़ा सा वो वाटर, एंड इफ़ वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ का वाटर टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो मर गए हैं। एंड फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि हीट से क्या थे? रेजिस्टेंट थे, वो अब भी सर्वाइव कर रहे हैं एंड ग्रो फर्दर। तो वेरिएशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे, अगर कोविड टाइम पे सभी का इम्यून सिस्टम एक जैसा होता, सभी ह्यूमन बीइंग का इम्यून सिस्टम एक जैसा होता, तो या तो सभी के सभी ह्यूमन बीइंग मर जाते, या किसी को कुछ भी नहीं होता, या सभी के सभी बीमार हो जाते। बट इम्यून सिस्टम वेरी करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसलिए यहाँ पर भी सेम बात आती है कि वेरिएशन आना किसी भी स्पीसीज लेवल पर, किसी भी मतलब इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वेरिएशन होंगी तभी तो मतलब हमारी बॉडी पर कुछ बैक्टीरिया मरेंगे, कुछ जिंदा रहेंगे, और कुछ क्या करते रहेंगे? ग्रो फर्दर करते रहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं? तो वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। सबसे पहले असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे? फीजन। बेटा फीजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब फीजन दो तरीके का होता है, एक होता है बाइनरी फीजन, एक होता है मल्टीपल फीजन। बाइनरी से पता चल रहा है टू, मतलब जब किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। यहाँ पर एग्जांपल लेंगे हम अमीबा का, स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। जब किसी भी प्लेन में बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अमीबा का फीजन। ये कैसा फीजन हो रहा है? बाइनरी फीजन हो रहा है। बट इन केस ऑफ लेशमेनिया, तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर प्लेन है तब उसकी बॉडी डिवाइड कर रही है, डेफिनेट ओरिएंटेशन में इक्वल टू पार्ट्स में बॉडी डिवाइड करेगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? लेशमेनिया। और लेशमेनिया की वजह से कौन सी बीमारी होती है बेटा? कालाजार। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। लेशमेनिया क्या है, किस तरीके से डिवाइड करता है? फीजन तरीके से डिवाइड करता है, और जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और इससे कौन सी डिजीज होती है? कालाजार। लेशमेनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में डिवाइड होता है।
उसके बाद आप एग्जाम्पल लेंगे मल्टीपल फिजन का। मल्टीपल फिजन में हम दो एग्जाम्पल लेंगे, एक प्लाज्मोडियम, दूसरा है ईस्ट। प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन मतलब जब एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन जाए। दो एग्जाम्पल होंगे ईस्ट एंड प्लाज्मोडियम, जो कि बहुत सारी सेल्स में डिवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकेंड हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में एग्जाम्पल क्या होगा फ्रेगमेंटेशन का, स्पाइरोगायरा। इसमें क्या होगा, सिंपली ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। जब कोई भी सेल मैच्योर हो जाएगी तो वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाएगी। दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। और जो ये पीसेस होंगे या जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो न्यू फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में, एक नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में उभर के सामने आ जाएगी। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट और थर्ड पार्ट है दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन, री मीन्स दोबारा, जनरेशन मतलब कुछ बनना, जनरेट होना। तो क्या हमारी बॉडी की कुछ सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि हमारी बॉडी की सेल्स रीजनरेट कर सके? यस, हमारी बॉडी की बहुत सारी सेल्स ऐसी है कि जो रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखती है। नेल्स की सेल होती है, हेयर्स की सेल होती है, स्किन की भी सेल। आपने देखा होगा आपकी स्किन कुछ टाइम बाद, 3 मंथ बाद, 6 मंथ बाद रिमूव हो जाती है और नई स्किन आ जाती है। तो कुछ बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी में ऐसा है कि जो कि रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। ऐसे ही स्नेक का देखा होगा आपने, अपर मोस्ट लेयर को देखा होगा, तो वो भी रीजनरेशन की कैपेसिटी रखता है। बट क्या हमारी पूरी बॉडी के पास ये कैपेसिटी होती है? नहीं, हमारी पूरी बॉडी के पास ये कैपेसिटी नहीं होती। तो ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी पूरी बॉडी के पास रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है, दैट इज हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। Hydra and Planaria can be cut into any number of pieces and each pieces grows into complete organism. Hydra और Planaria को हम कितने भी pieces में कट करेंगे तो उतने ही न्यू हाइड्रा, उतने ही न्यू प्लेनेरिया की फॉर्म में वो चीज़ निकल के सामने आएगी। ओके, इसी के साथ यही प्रोसेस क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। रीजनरेशन करने के लिए किसी भी बॉडी की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या होती है? स्पेशलाइज सेल होती है। उन स्पेशलाइज सेल को क्या बोलते हैं? रीजनरेटिव सेल्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेनेरिया का एग्जाम्पल कि अगर हमने प्लेनेरिया को 3 पीसेस में कन्वर्ट किया है तो कितने न्यू प्लेनेरिया फॉर्म हो जाएंगे? 3 नए प्लेनेरिया फॉर्म हो जाएंगे। अगर हम प्लेनेरिया को 10 पीसेस में कन्वर्ट कर लेते, कट कर देते, तो 10 न्यू प्लेनेरिया फॉर्म हो जाते। उसी के साथ फोर्थ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है दैट इज बडिंग। बडिंग में क्या आता है? हाइड्रा आता है। हाइड्रा के अंदर रीजनरेटिव सेल्स भी होती है और साथ में बडिंग प्रोसेस भी शो करता है। हाइड्रा के अंदर, ये हमारा हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। हाइड्रा के अंदर ये एक हाइड्रा है, धीरे धीरे इसके अंदर बड की ग्रोथ हुई, अब बड़ी होगी और जैसे ही ये बड फुली मैच्योर होगी, इसको क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स बोलते हैं। ये मेन हाइड्रा, पेरेंट प्लांट होगा, ये डॉटर सेल होगी। ओके, ये डॉटर प्लांट होगा। तो जब जैसे ही ये हाइड्रा फुली मैच्योर हो जाता है तो ये उससे अपने मेन प्लांट से क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है। मेन प्लांट से क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है। यहाँ साफ साफ लिखा भी हुआ है, दीज बर्ड्स डेवलप्ड इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुली मैच्योर्ड डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। और जब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा तो ये बॉडी से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन के तैयार हो जाएगा। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, देखिए बेटा, जब भी हम बात करते हैं ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जब भी हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो हम सोचते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है। बच्चा सोचता है कि न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए ना बीज की ही ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है, कभी कभी न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए लीफ की भी ज़रूरत होती है, स्टेम की भी ज़रूरत होती है, फ्रूट की भी ज़रूरत होती है, रूट्स की भी ज़रूरत होती है, और सीड से तो हम न्यू प्लांट डेवलप करते ही करते हैं। जब सीड के अलावा हमारा प्लांट्स का कोई भी पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप हो जाए एक न्यू प्लांट की फॉर्म में अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, सीधी सी भाषा में बात करें तो कि प्लांट्स का वो पार्ट, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, जो न्यू प्लांट फॉर्म करने में एबल हो, वो पार्ट कहलाएगा वेजिटेटिव पार्ट। वो पार्ट क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव पार्ट। इसके अलग अलग मेथड होते हैं, एक लेयरिंग मेथड भी होता है, ग्राफ्टिंग मेथड भी होता है टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेज, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। इस तरीके से हम उन प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। आपने शुगर केन का, सब बच्चे जानते होंगे, शुगर केन का कोई भी बीज नहीं होता बेटा। गन्ने को छोटे छोटे पीसेस में कट करके खेत में सोन किया जाता है
और फिर वही शुगर केन मतलब न्यू प्लांट की फॉर्म में मैच्योर हो जाता है। सेम ग्रेप्स के साथ रोजेज, आपने रोज प्लांट को देखा होगा, छोटी सी स्टेम लो और मिट्टी के अंदर गाड़ दो तो न्यू प्लांट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर, ऐसे प्लांट्स में ऐसा नहीं है कि फूल नहीं आते, फ्रूट्स नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, बल्कि इवन जो नेचुरली तरीके से प्लांट्स ग्रो होते हैं उससे भी अर्लियर आते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, फास्ट होता है। सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल, ये ऐसे प्लांट्स को भी ग्रो कराने में हेल्प करता है जो सीडलेस प्लांट होते हैं, लाइक बनाना, ऑरेंज, रोज, जस्माइन, दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, जिनमें सीड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है। अनदर एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर, सारे के सारे प्लांट्स जो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से प्रोड्यूस किए गए हैं वो अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। उसके बाद हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही एग्जाम्पल है कि हम यहाँ पर ब्रायोफाइलम को देख रहे हैं। ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जो कि जिसकी कि लीफ न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, ये एक लीफ है और लीफ के ऊपर न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है, इसका मतलब लीफ भी किसकी तरह एक्ट करता है, वेजिटेटिव पार्ट की तरह एक्ट करता है। उसके बाद हमारा लास्ट असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन। क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन, ये लास्ट है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा देखने को मिलता है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रेड के ऊपर, आपने कभी डैमेज ब्रेड देखा है, ग्रीन कलर की फंगी उस पर लगी होती है, तो ये जो डैमेज ब्रेड होता है, ग्रीन कलर की फंगी उस पर जो लगी होती है, इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड या राइजोपस। इसको किसी भी फॉर्म में ब्रेड मोल्ड या राइजोपस की फॉर्म में बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम, इसके स्ट्रक्चर से इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके स्ट्रक्चर से समझेंगे हम इसको। यहाँ पर देखेंगे आप इसके स्ट्रक्चर को, ये जो पार्ट्स है जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, ये रूट्स नहीं है, इनको बोलते हैं रिजोइड्स। क्या बोलते हैं, रिजोइड्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बेटा, रिजोइड्स बोलते हैं, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है। याद करने के लिए आर फॉर रूट, आर फॉर रिजोइड। ओके, उसके बाद ये जो पार्ट है ये इसको क्या बोलते हैं, हाइफे। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइफे बोलेंगे। और ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या पार्ट कहलाएगा, ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर्स। जो स्पोर्स होते हैं बेटा वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और जो हाइफे होता है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब बात ये आती कि धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन, जहाँ पर ये राइजोपस ग्रो होता है, फंगी ग्रो होती है, तो जैसे ही ब्रेड के ऊपर थोड़ी सी फंगी लगी, अगले दिन ज़्यादा क्यों लगी मिलती, क्योंकि ये स्पोर्स जो है मैच्योर होने पर झड़ जाएंगे और न्यू राइजोपस की फॉर्म में, न्यू राइजोपस की या ब्रेड माउल्ट की फॉर्म में न्यू ग्रो कर जाएंगे। ओके, इसी के साथ हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।